एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजा रहते थे जो हर परिस्थिति में सत्य का अनुसरण किया करते। अपनी प्रजा के हित को ध्यान में रखकर राजा में एक सत्य प्रतिज्ञा ली। अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति कुछ बेचने के लिए आए और शाम के समय तक उसकी उसकी वस्तु न बिके तो राजा उस वस्तु का उचित मूल्य देकर खरीद लेते। एक दिन की बात है, राजा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज एक दरिद्र व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के राज्य में आए। वे अपने साथ बेचने के लिए कूड़ा करकट बक्से में भरकर लाए। बाजार में जाकर बैठ गए, भरकर लाए और बाजार में जाकर बैठ गए, लेकिन उनका वह सामान नहीं बिका, क्योंकि व्यर्थ के सामान को भला कोई क्यों लेगा। जब शाम हो गई तो राजा के सैनिक प्रतिदिन की तरह यह देखने के लिए आए कि बाजार में किन किन लोगों का सामान नहीं बिका है। तो उनका वह दरिद्र व्यक्ति दिखाई दिया जिसका कुछ भी सामान न बिका था। सैनिक ने उस दरिद्र व्यक्ति के पास जाकर पूछा, क्या आपका सामान नहीं बिका? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। आप इस बक्से में क्या बेचने के लिए लाए हैं और उसकी कीमत कितनी है? तो उस व्यक्ति ने अपना बक्सा खोलकर दिखा दिया तथा बोला, इसकी कीमत 2000 रुपये है। सैनिक सामान देखकर चकित रह गए और बोले, मूर्ख व्यक्ति, इस कूड़े करकट को 2000 में क्या कोई 2 रुपये भी नहीं खरीदेगा? तो वह बोला, अगर कोई नहीं लेगा तो मैं इसे घर वापस ले जाऊंगा। इस बात की सूचना राजा को दी गई तो राजा ने कहा, उसे सामान घर पर मत ले जाने दो, उचित मूल्य देकर सामान को खरीद लो। तब राजा के सैनिक राजा की आज्ञा से उस दरिद्र व्यक्ति के पास आए और उसके सामान की कीमत 200 रुपये लगाई, 2000 रुपये लगाई और बोला, मैं इसे 2000 रुपये से कम में नहीं दूंगा। तो सैनिक ने 1000 रुपये देने को कहा, लेकिन उसने फिर भी सामान देने से मना कर दिया। तो सैनिक को गुस्सा होकर बोला, इस सामान की कीमत कुछ भी नहीं है, फिर भी हम तुम्हें 1000 रुपये दे रहे हैं। तो दरिद्र व्यक्ति बोला, अगर आपको मेरा सामान लेना है तो उसका पूरा मूल्य देना पड़ेगा, तभी मैं इसे आपको दूंगा। अब सैनिक फिर से राजा के पास गया और उसे पूरी घटना सुनाई। तो राजा ने कहा, अगर वह सामान लेकर घर गया तो मेरी सत्य प्रतिज्ञा टूट जाएगी, इसलिए वह जो भी कीमत मांग रहा है उसे दे दो तथा सामान खरीद लो। तब सैनिक ने उस दरिद्र व्यक्ति को 2000 रुपये देकर उसका बक्सा ले लिया और उसे लेकर राजमहल में आ गए। तो राजा ने उसे महल में ही रखवा दिया। रात के समय जब राजा सोने के लिए अपने कक्ष में आया तो उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो आभूषणों से सुसज्जित थी महल से बाहर की ओर जाते देखा। तो उसने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आई हो और किस कारण से जा रही हो? तब वह सुंदर स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा थे, इसलिए मैं आपके महल में निवास करती थी, लेकिन अब आपके महल में कूड़ा करकट आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने कहा, देवी, जैसी आपकी इच्छा।
अब थोड़ी देर बाद राजा ने एक युवक को महल से बाहर जाते देखा तो उससे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो उस युवक ने जवाब दिया, मैं दान हूँ। जब आपके महल से लक्ष्मी ही चली गई तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, क्योंकि बिना लक्ष्मी के आप दान कैसे करोगे? तो राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद फिर से एक सुंदर पुरुष महल से बाहर की ओर जाते दिखा। तो राजा ने फिर से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हो? तो उस पुरुष ने जवाब दिया, मैं यज्ञ हूँ। जब आपके महल से लक्ष्मी और दहानी चले गए तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के यज्ञ कैसे होगा? तो राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। कुछ देर बाद फिर से एक सुंदर पुरुष महल से बाहर की ओर जाते दिखा। तो राजा ने फिर से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हो? तो उस पुरुष ने जवाब दिया, मैं यश हूँ। जब आपके महल से लक्ष्मी, दान, यज्ञ सब चले गए तो मैं आपका यश कैसे रह सकता है? इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ सब गए हैं। तो राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इसके तुरंत बाद एक और दिव्य पुरुष बाहर जाते दिखा। तो राजा ने पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, मैं धर्म हूँ और लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश के पास जा रहा हूँ। तब राजा ने कहा, आप कैसे जा सकते हैं? मैंने आपके लिए ही इन सब का त्याग किया है, परंतु आपका त्याग कभी नहीं किया। प्रजा के हित को ध्यान में रखकर ही मैंने सत्य प्रतिज्ञा की थी। अगर मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति कुछ भी सामान बेचने के लिए लाएगा और शाम के समय तक उसका सामान नहीं बिकेगा तो मैं उसे उचित मूल्य देकर खरीद लूँगा। आज अगर एक दरिद्र व्यक्ति कूड़ा करकट लेकर आया और मैंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे खरीद लिया तो लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश सब मुझे छोड़कर चले गए। क्या सत्य की रक्षा का यही फल मिलता है? तो सत्य ने जवाब दिया, अगर तुमने मेरे लिए सबका त्याग किया है तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। सत्य वापिस राजमहल के अंदर चला गया। उसके आते ही एक एक करके लक्ष्मी, धान, यज्ञ, यश सभी महल वापस लौट आए। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में एक सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सत्य को धारण करते हैं तो लक्ष्मी और यश अपने आप ही आपके पास आ जाते हैं। और सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन आपको सच्ची खुशी देने वाला है। इसलिए आपको कभी भी त्याग न करें। धन्यवाद।